वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील मिली तो शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन अब सरकार ने शराब प्रेमियों की सहूलियत और दुकानों में भीड़ कम करने के लिए शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है। लोग अब मोबाइल ऐप से या वेबसाइट के जरिए सीधे शराब खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहां होगी शराब की होम डिलीवरी और इसके लिए आपको क्या करना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसियों से डिलीवरी बॉय की नियुक्ति करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर जाकर शराब का ऑर्डर ऑनलाइन किया जा सकता है। राज्य के आबकारी मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, इसलिए हमने शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है। फिलहाल यह सेवा अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही लागू की जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीते 40 दिन से शराब की दुकानें बंद थीं, जिन्हें 4 मई को खोला गया था। इस दौरान जमकर शराब की खरीदी हुई और कई इलाके में तो करीब 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गई। इस दौरान जमकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ। सरकारी आदेश के मुताबिक शराब की दुकानों में भीड़ को कंट्रोल करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डिलीवरी बॉय के जरिए शराब घर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है। शराब की बुकिंग इस वेबसाइट के जरिए या फिर मोबाइल में डाउनलोड किए गए CSMCL ऐप के जरिए कर सकते हैं। यहाँ ग्राहक को कुछ जरूरी जानकारी सबमिट करनी होगी। यही नहीं, कस्टमर की सुविधा के लिए जिले की सभी वाइन शॉप को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे ग्राहक आसानी से अपने पास की दुकान का चयन कर सकता है। दरअसल जब ग्राहक शराब का ऑनलाइन ऑर्डर देंगे तो डिलीवरी बॉय दुकान से शराब लेकर उसके घर पहुंचेगा। इसके बाद OTP के जरिए डिलीवरी दे दी जाएगी। इसके लिए आपको 120 रुपए डिलीवरी चार्ज देना होगा। एक ग्राहक एक बार में 500 ml तक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। शराब की होम डिलीवरी की यह व्यवस्था ग्रीन जोन एरिया में ही मिलेगी। ये सभी शराब की दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित होंगी। वहीं इस पूरे मसले पर राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार की इस व्यवस्था का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा कि शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई सरकार अब शराब को घर घर पहुंचाने का फैसला कर रही है, जो शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि शराब की दुकानें खुलवाने के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही। अब डिलीवरी बॉय के माध्यम से शराब बांटने की बात कहना बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों के पास शराब बिक्री के जरिए होने वाली आमदनी राजस्व का बड़ा स्रोत है। ऐसे में जब कोरोना संकट में राज्यों का खर्च बढ़ गया है और लॉकडाउन में आमदनी तेजी से गिर रही है, तो इस पर चर्चा होना लाजिमी है। जाहिर है, पिछले साल शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को करीब 2.84 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। ऐसे में सरकारें शराब कारोबार को शुरू कर अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहती हैं। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। तो यह थी लॉकडाउन के बीच शराब की होम डिलीवरी को लेकर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।